प्रिय छात्रों, नमस्कार। आज हम आपके लिए डिफरेंस इक्वेशन से संबंधित एक प्रॉब्लम सॉल्व कर दिखला रहे हैं। आज की प्रॉब्लम है सॉल्व द डिफरेंस इक्वेशंस ए आर प्लस 2 माइनस 5 ए आर प्लस 1 प्लस 6 ए आर इज इक्वल टू 5 की पावर आर। क्लियर? तो देखिए, इस प्रॉब्लम को सॉल्व हम इस प्रकार से करेंगे। सबसे पहले हमने लिखा गिवन डिफरेंशियल इक्वेशंस, और जो हमें डिफरेंस इक्वेशंस दी है उसको वैसा का वैसा उतार लिया, अर्थात ए आर प्लस 2 माइनस 5 ए आर प्लस 1 प्लस 6 ए आर इज इक्वल टू 5 की पावर आर। क्लियर? अब देखिए, ये हमारी जो इक्वेशंस है ये लीनियर इक्वेशंस है, लीनियर कंप्लीट डिफरेंस इक्वेशंस विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स। लीनियर इसलिए है कि इसमें जो हमारे न्यूमेरिक फंक्शंस आए हैं ए आर प्लस 2, ए आर प्लस 1 और ए आर, इन सभी की पावर 1 है, इसलिए ये लीनियर है। कंप्लीट इसलिए है क्योंकि इसके RHS का मान 0 नहीं है। यदि इसके RHS का मान 0 होता तो ये हमारी डिफरेंस इक्वेशन जो थी वो होमोजीनियस कहलाती। क्लियर? और विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स इसलिए है कि जो न्यूमेरिक फंक्शंस हैं इनके कोएफिशिएंट्स यहाँ पर 1, यहाँ पर -5 और यहाँ पर +6 जो हैं वे कांस्टेंट हैं। इसलिए ये हमारी डिफरेंस इक्वेशन जो हमारे लिए सॉल्व करनी है वह लीनियर इक्वेशंस है, कंप्लीट है और विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स है। ठीक? तो देखिए, इसको हम सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ऐसा करेंगे, शिफ्टिंग ऑपरेटर होता है। जैसे मान लीजिए आपका ये लिखा है ए आर प्लस 2, इसको लिख सकते हैं ई की पावर 2 ए आर। अगर आपका ए आर प्लस 1 लिखा हुआ है तो इसे लिख सकते हैं आप ए आर। तो इसी तरह से इस शिफ्टिंग ऑपरेटर की सहायता से हमने इसको परिवर्तित कर लिया, तो हमारे लिए फल प्राप्त होगा ई की पावर 2 माइनस 5e प्लस 6 ब्रैकेट बंद ए आर इज इक्वल टू 5 की पावर आर। इसको इस प्रकार से किया गया है। यहां पर ए आर प्लस 2 लिखा हुआ था, वहां पर लिखा हमने ई की पावर 2 ए आर माइनस ये आ गया, 5 ये आ गया, ए आर प्लस 1 के स्थान पर लिख दिया ई ए आर और प्लस 6 ए आर वैसा का वैसा आ गया। 1 2 3 टर्म है, इन तीनों टर्मों में ए आर कॉमन है। जब हम ए आर को कॉमन ले लेंगे तो हमें रिजल्ट प्राप्त होगा ई की पावर 2 माइनस 5e प्लस 6 ब्रैकेट बंद ए आर। तो ये जो है यहाँ पर लिख दिया। ये सब करके दिखाने की आवश्यकता नहीं होती है, अभ्यास से आप मौखिक कर सकते हैं। अब इसके बाद चूंकि ये हमारी कंप्लीट इक्वेशंस है, इसलिए इसके दो सॉल्यूशन निकलेंगे। एक होमोजीनियस सॉल्यूशन कहलाएगा और एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहलाएगा। जब इन दोनों सॉल्यूशंस को निकाल लेंगे तब इस डिफरेंस इक्वेशंस का जो सॉल्यूशन है, टोटल सॉल्यूशन जो है वो होमोजीनियस सॉल्यूशंस और पर्टिकुलर सॉल्यूशन के जोड़ के बराबर होगा, सम के बराबर होगा। तो देखिए, इसका होमोजीनियस सॉल्यूशन निकालने के लिए सबसे पहले हम इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन ज्ञात करेंगे। ऑक्सिलरी इक्वेशन ज्ञात करने के लिए यहाँ पर इतने में जहां जहां ई है वहां पर आप m लगा दीजिए, तो आपको ऑक्सिलरी इक्वेशन प्राप्त हो जाएगी m की पावर 2 माइनस 5m प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसको ले लेंगे, हम केवल इतना टर्म लेंगे, इतने बराबर 0। ठीक? इसके हमने फैक्टर कर लिया है। इसके फैक्टर जो इस प्रकार से किए जाएंगे, m स्क्वायर माइनस 5m प्लस 6 है तो हो जाएगा m स्क्वायर माइनस 2m माइनस 3m प्लस 6, और इन दो टर्मों में से m कॉमन ले लेंगे, हमें फल प्राप्त होगा m इंटू m माइनस 2 माइनस 3, इनमें से कॉमन ले लेंगे तो हमें फल प्राप्त होगा माइनस 3 इंटू m माइनस 2। m माइनस 2 इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे तो हमें रिजल्ट प्राप्त होगा m माइनस 2 इंटू m माइनस 3। इस प्रकार से इस ऑक्सिलरी इक्वेशंस के जब हमने फैक्टर करें तो रिजल्ट हमें प्राप्त होता है m माइनस 2 इंटू m माइनस 3। अब एक बार हम m माइनस 2 इक्वल टू 0 लेंगे तब हमें रिजल्ट प्राप्त होगा m इक्वल टू 2, और एक बार हम लेंगे m माइनस 3 इक्वल टू 0 तो रिजल्ट प्राप्त होगा m इक्वल टू 3। इस प्रकार से ऑक्सिलरी इक्वेशंस के सॉल्यूशंस या रूट्स हमें जो प्राप्त होते हैं वो प्राप्त हुए 2 और 3। ये दोनों रूट रियल हैं और नॉन रिपीटेड हैं। इसकी सहायता से हम लिखेंगे नाउ BRN बराबर होमोजीनियस सॉल्यूशन
बराबर C1 2 की पावर r प्लस C2 3 की पावर r। इस प्रकार से ये हमारे लिए होमोजीनियस सॉल्यूशन प्राप्त हो गया। अब हम इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन प्राप्त करेंगे। पर्टिकुलर सॉल्यूशन प्राप्त करने की दो विधियां हैं, एक तो है अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट मेथड और एक है ई और डेल्टा ऑपरेटर मेथड। हमने उससे इसको किया है, तो इसके करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर लेकर हमने पी आर बराबर पर्टिकुलर सॉल्यूशंस, और ये जो आपका ई का फंक्शन है इतना, इसको हम डिनोमिनेटर में लिख लेंगे और ये जो है ऊपर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई में लिख लेंगे। तो हमें प्राप्त होगा 1 अपॉन ई की पावर 2 माइनस 5e प्लस 6 इंटू 5 की पावर r। यहाँ पर ये 5 कांस्टेंट है। जब कांस्टेंट की पावर r होती है, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल होती है, तो ई के स्थान पर हम ये कांस्टेंट सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। लेकिन कभी कभी ये कांस्टेंट सब्स्टिट्यूट करने के बाद इसका वैल्यू जो है वो 0 आने लगता है। उस समय फिर हम इस प्रॉब्लम को दूसरे कायदे से सॉल्व करते हैं, और अगर 0 नहीं आ रहा है तो सब्स्टिट्यूट करने के बाद जो रिजल्ट प्राप्त होगा वही हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा, वही हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने ई स्क्वायर की जगह 5 सब्स्टिट्यूट करा, तो हमें रिजल्ट प्राप्त हुआ 5 की पावर 2 माइनस 5 इंटू ई है ये, तो माइनस 5 इंटू 5 ये प्राप्त हो जाएगा, और प्लस 6 ये प्राप्त हो जाएगा, और इसको हल करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 25 माइनस 25 प्लस 6, ये कैंसिल हो जाएंगे। तो ये रिजल्ट इससे प्राप्त होगा हमारे लिए 1/6 इंटू 5 की पावर r। इस प्रकार से ये हमारे लिए पर्टिकुलर सॉल्यूशन प्राप्त हो गया। हम लिखेंगे नाउ द टोटल सॉल्यूशंस ऑफ द गिवन डिफरेंस इक्वेशंस। अब दी गई डिफरेंस इक्वेशंस का टोटल सॉल्यूशन बाई r बराबर होगा बाई rn प्लस बाई rp। ये हमारा होमोजेनियस सॉल्यूशन है, ये हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन है। तो यहाँ पर LHS तो लिख जाएगा आपका बाई r बराबर नीचे बराबर लिख जाएगा, और होमोजेनियस सॉल्यूशन जो आपका ये निकल के आया है ये आपका बाई rn के स्थान पर लिख जाएगा, अर्थात C1 2 की पावर n प्लस C2 3 की पावर बाई r बराबर C1 2 की पावर r प्लस C2 3 की पावर r। और पर्टिकुलर सॉल्यूशन जो है बाई rp, इसके स्थान पर ये लिख जाएगा 1 अपॉन प्लस ये लिख जाएगा आपका 1/6 5 की पावर r। इस प्रकार से ये आपको इस डिफरेंस इक्वेशन का सॉल्यूशन टोटल सॉल्यूशन प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से ये प्रश्न पूरा होता है। अब मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।